औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बाइकिया ड्राइवर ऐप ट्रेनिंग की एक और वीडियो में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बाइकिया ड्राइवर ऐप में बाइक को कैसे रजिस्टर्ड करवाना है इसका मुकम्मल प्रोसेस करके दिखाऊंगा। बाइकिया ड्राइवर ऐप में बाइक को रजिस्टर करवाना बहुत ही आसान है। मैंने एक दिन शाम को ये ऐप डाउनलोड की, इस पे ऑनलाइन अपने बाइक को रजिस्टर्ड किया और 24 घंटे के बाद जब मैंने दोबारा अपनी ऐप को खोला और अपने नंबर से लॉगिन किया तो मेरी ऐप रजिस्टर्ड हो चुकी थी। आपने भी अपनी ऐप को ऑनलाइन जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही ऑनलाइन पहले रजिस्टर्ड करना है, फिर 24 घंटे इसको छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद दोबारा आप अपनी ऐप खोलेंगे, उसमें अपना नंबर डालेंगे तो आपका जो बाइक है वो बाइकिया ऐप में रजिस्टर्ड हो चुका होगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें बाइकिया पार्टनर ऐप को सर्च करके इंस्टॉल करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा प्ले स्टोर है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। ये मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर के टॉप पे सर्च बार में मैं बाइकिया पार्टनर ऐप को सर्च करूँगा और फिर उसको इंस्टॉल करूँगा। ये मैंने बाइकिया पार्टनर ऐप को सर्च कर लिया है। आपने भी इसी तरह बाइकिया पार्टनर ऐप को सर्च करना है और ये वाला इंस्टॉल का बटन है, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बाइकिया पार्टनर ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं इंस्टॉल के बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये जैसे ही मैंने इंस्टॉल वाले बटन को प्रेस किया तो अब मेरी बाइकिया पार्टनर ऐप इंस्टॉल होना शुरू होगी। ऐसे ही सबसे पहले आपने बाइकिया पार्टनर ऐप को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे। फिर अब मैं आगे इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी। ये मेरी बाइकिया पार्टनर ऐप इंस्टॉल हो गई है। चाहे तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको ओपन नहीं करता। मैं मोबाइल की मेन स्क्रीन पे जाके पहले बाइकिया पार्टनर ऐप का जो आइकन आया उसे देख के तो वहाँ से इसको ओपन करूँगा। तो मर्जी आप यहाँ से ओपन करें या आप मोबाइल की मेन स्क्रीन पे जाके तो वहाँ से इसको ओपन करें। तो मैं मोबाइल की मेन स्क्रीन पे जाता हूँ तो वहाँ से इसको ओपन करूँगा। तो अब मैं अपनी बाइकिया ऐप को ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊँगा। ये मैं अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये देखें, ये बाइकिया पार्टनर ऐप का आइकन है। अब मैं इसे प्रेस करूंगा तो मेरी बाइकिया पार्टनर ऐप ओपन हो जाएगी और फिर मैं अपने बाइक को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके आपको दिखाऊंगा। ये देख लें, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम पे अपनी ऐप ओपन करेंगे बाइकिया पार्टनर ऐप तो वो आपको ये मैसेज देगा कि आप फ़ोन कॉल अलाउ करें, तो आपने इस अलाउ वाले बटन को प्रेस करना है और इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद ये पूछेगा कि लोकेशन अलाउ करें, तो लोकेशन को भी आपने अलाउ कर देना है। ये देख लें, पहले फ़ोन कॉल को अलाउ किया मैंने, अब वो कह रहा है कि लोकेशन को भी अलाउ करें। तो लोकेशन को अलाउ आपने करना है, ऑल दी टाइम करना है आपने। ये नीचे दूसरी ऑप्शन भी है, ओनली वाइल यूजिंग दी ऐप, तो ये वाला आपने नहीं करना, आपने ये ऑल दी टाइम करना है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन मसला करेगी। ऑल दी टाइम इसको अलाउ की आपने इजाज़त देनी है कि मेरी लोकेशन ऑल दी टाइम बाइकिया ऐप एक्सेस कर सकता है। तो अब मैं इसको ये अलाउ ऑल दी टाइम वाले को प्रेस करूँगा। तो अब मैं इस सेकंड वाली ऑप्शन को प्रेस करूँगा, अलाउ ऑल दी टाइम। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपने मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस मोबाइल नंबर के ज़रिए आप बाइकिया ड्राइवर ऐप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो मैं अभी अपना नंबर यहाँ पे दर्ज करूँगा। ये देख लें, अब मैंने अपना नंबर दर्ज कर दिया है। अब जैसे ही मैं ये वाला जो बटन है, टिक वाला बटन, टिक मार्क वाले बटन को जैसे मैं प्रेस करूंगा तो एक नई विंडो आएगी। फिर मैं मुकम्मल अगला प्रोसेस आपको करके बताऊंगा। अब मैं इस टिक वाले बटन को प्रेस करूंगा तो एक नई विंडो खुलेगी। अब देख लें, एक न्यू विंडो खुल गई है। नंबर तो मेरा दर्ज है, मोबाइल नंबर। अब मैं अपना CNIC दर्ज करूंगा और अपने शहर को सिलेक्ट करूंगा। ये याद रखें कि यहाँ से शहर जो सिलेक्ट करना है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी सिलेक्ट करें। अब देख लें, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कर दिया है, अपने शनाख्ती कार्ड भी दर्ज कर दिया है और शहर को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जैसे ही इस टिक वाले बटन को प्रेस करूंगा तो एक नई विंडो आगे आ जाएगी। फिर मैं उसका सारा प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा। ये देख लें, ID कार्ड इंटर करने के बाद ये शहर जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आप रावलपिंडी सिलेक्ट करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले एक ही रावलपिंडी शहर सिलेक्ट करेंगे। इसमें इस्लामाबाद की ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये इस्लामाबाद और पिंडी दोनों में बाइकिया की सर्विस है। सिर्फ शहर आपने रावलपिंडी सिलेक्ट करना है। अब देख लें, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कर दिया है, ID कार्ड भी दर्ज कर दिया और शहर को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो नीचे टिक मार्क वाला बटन है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। फिर मैं उसका मुकम्मल प्रोसेस करके आपको बताऊंगा। अब देख लें, नेक्स्ट विंडो खुल चुकी है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप अपनी सेल्फी, अपनी फ़ोटो आप इसमें अपलोड करें।
उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है, फिर बाइक का जो रजिस्ट्रेशन की बुक है उसकी तस्वीर अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने अपने लाइसेंस की तस्वीर अपलोड करनी है। अब ये सारा प्रोसेस मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तस्वीर अपलोड करूँगा। जैसे ही मैं ये इस कैमरे वाले आइकन को प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो खुलेगी। ये देख लें, जैसे ही मैंने ये कैमरे वाले आइकन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुली है। इसमें वो मुझे कह रहा है कि आप अपने कैमरे के ज़रिए आप अपनी सेल्फ़ी अपलोड करेंगे या गैलरी से करेंगे। तो चाहे तो आप अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे से अपनी ताज़ा जो पिक्चर, अपडेटेड पिक्चर है वो बना के अपलोड करें, तो चाहे यार आपके पास पहले कोई गैलरी में बनी हुई है पिक्चर तो आप वो वाली अपलोड करें। तो मैं ये गैलरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और अपनी तस्वीर गैलरी से अपलोड करूँगा। जैसे ही मैं इस गैलरी वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी मोबाइल की गैलरी शो हो जाएगी और वहाँ से मैं 1 बाय 1 तमाम तस्वीरें अपलोड करूँगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने गैलरी वाले बटन को प्रेस किया तो मेरे मोबाइल की गैलरी खुल गई है। सबसे पहले तो मैं अपनी सेल्फ़ी ये वाली अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं CNIC फ्रंट साइड, फिर बैक साइड, फिर अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट साइड अपलोड करूँगा। तो उसके बाद मेरी तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो मैं ओके के बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद मैं ओके वाले टिक वाले बटन को प्रेस कर दूंगा। अब देख लें, 1 बाय 1 मैंने पहले तो अपनी सेल्फ़ी अपलोड की है, फिर मैंने अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड लोड की है, फिर ID कार्ड की बैक साइड लोड की है, उसके बाद मैंने अपनी मोटरसाइकिल की बुक की रजिस्ट्रेशन की पिक्चर लेके वो अपलोड की है, उसके बाद मैंने अपना लाइसेंस को अपलोड किया है। उसके बाद ईमेल ऑप्शनल है और रेफरेंस में आपने ये जो मैंने नंबर दिया हुआ है आपने यही नंबर देना है। ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद ये देखें, ये ब्लू कलर टिक वाला बटन है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये देख लें, मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। खुशामदीद। हमने आपको बज़रिया SMS इस नंबर पे ट्रेनिंग वीडियो का लिंक भेज दिया है। इसको देखें और काम का तरीका समझें। आपका अकाउंट कागजात की तस्दीक के बाद 48 घंटे के अंदर एक्टिव कर दिया जाएगा। ऊपर ये देख लें, ये टाइम क्या हो रहा है, 4:20। ये शाम को मैंने इसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लिया है। अब कल मैं इसको 24 घंटे के बाद तकरीबन 1 बजे के करीब मैं इसको दोबारा अपनी ID को ऑनलाइन करके चेक करूँगा कि ये रजिस्टर्ड हुई है या नहीं। अभी इस टिक वाले बटन को मैं प्रेस करूँगा तो मेरा ये प्रोसेस बिल्कुल फ़िनिश हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपने ऐप को, बाइकिया पार्टनर ऐप को बंद कर दूँगा। फिर 24 घंटे के बाद मैं इसे चेक करूँगा कि मेरा ऑनलाइन जो मैंने रजिस्ट्रेशन की है वो हुई है या नहीं। तो अभी मैं इस ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ और 24 घंटे के बाद मैं इसे दोबारा ओपन करूँगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने उस टिक वाले बटन को प्रेस किया तो अब ये विंडो आ गई है। अब दोबारा से आपने मोबाइल नंबर नहीं दर्ज करना, अब आपने अपनी ऐप को क्लोज़ कर देना है और 24 घंटे के बाद दोबारा ऑन करके तो उसको देखना है कि वो रजिस्टर्ड हुई है या नहीं। अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस दूसरे दिन का आपको दिखाता हूँ। ये भी देख लें, 4:20, ये शाम को मैंने ऑनलाइन रजिस्टर्ड इसको कर लिया है। अब मैं दूसरे दिन का आपको प्रोसेस इसका दिखाता हूँ। अब देख लें, दूसरे दिन मैं अपने मोबाइल को, ये बाइकिया ऐप को ओपन करूँगा। दूसरा दिन है और दूसरे दिन टाइम है 1:17 है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी बाइकिया ऐप रजिस्टर्ड हुई है या नहीं। सबसे पहले मैं अपनी बाइकिया ऐप को ओपन करता हूँ। ये मेरी बाइकिया ऐप ओपन हो रही है। अभी मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करूँगा जो मैंने बाइकिया पे रजिस्टर्ड करवाया था। नंबर रजिस्टर्ड करके मैं इस टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा, और जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा अगर मुझे ऑटोमेटिक कोड आता है और मेरी ऐप साइन इन हो जाती है तो समझ लें कि मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है। आपकी भी यार ऐसे ही दूसरे दिन आप अपना नंबर डालते हैं, ऑटो कोड आपको रिसीव होता है और आपकी ऐप साइन इन हो जाती है तो समझ लें आपकी बाइकिया ऐप रजिस्टर्ड हो गई है। तो आप अपना काम कर सकते हैं। ये मैंने अपना नंबर दर्ज कर दिया है। अब मैं इस टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा। ये मैंने अपना नंबर दर्ज कर दिया है। अब मैं जैसे ही इस टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मुझे ऑटो एक कोड रिसीव होगा और मेरी ऐप लॉगिन होगी तो समझ लें कि मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। अब देख लें, जैसे ही मैंने उस टिक वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुली है। अब देख लें, ये 23 सेकंड का टाइम है। अगर इस दौरान मुझे बाइकिया की तरफ से मैसेज आ जाता है, पिन कोड आ जाता है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ख़ुद ब खुद फिल भी हो जाएगा। अगर मुझे SMS मसूल हो के यहाँ पे ये ऐप लॉगिन हो जाती है और
ये कोड अपना उठा लेती है तो समझ ले मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अभी देखते हैं कि मुझे कोड आता है या नहीं। ये मैं वेट कर रहा हूँ, अभी देखिएगा कोड आएगा। ये देखिए मेरा कोड आ चुका है और वो ऑटो फिल भी हो गया है। और ये देखें मेरी ऐप लॉगिन हो चुकी है, मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। ये देख लें मेरी ऐप बिल्कुल कंप्लीट लॉगिन हो चुकी है और मेरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 24 घंटे के बाद मैंने दोबारा लॉगिन किया तो मेरी ऐप लॉगिन होगी। जो प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया सेम इसी तरह अगर आपका प्रोसेस हो जाता है तो आपकी ऐप लॉगिन हो जाती है, तो समझ लें आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं जैसे ही ये बिस्मिल्लाह वाला बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। जैसे क्रीम में ऑनलाइन का बटन होता है वैसे ही यहाँ पे बिस्मिल्लाह का बटन है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा और मुझे राइड आना शुरू हो जाएगी और फिर मैं आपको राइड का मुकम्मल प्रोसेस करके भी दिखाऊँगा। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ऑनलाइन होके एक राइड लूँगा और उसका मुकम्मल प्रोसेस करके आपको दिखाऊँगा। अब मैं आपको इस ऐप के बाकी तमाम ये जो बटन्स हैं ये इन सब के बारे में वन बाय वन आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले ये टॉप पे ये देखें बिस्मिल्लाह वाला बटन है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। जैसे क्रीम में ऑनलाइन का बटन होता है वैसे बाइकिया में बिस्मिल्लाह का बटन है। जैसे ही मैं इस बिस्मिल्लाह वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा और मैं ऑनलाइन होकर राइड ले सकूँगा। तो अभी मैं आपको ऑनलाइन होकर दिखाता हूँ। ये देख लें जैसे ही मैंने इस बिस्मिल्लाह वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुली है। इसमें ये मुझे कह रहा है कि आप अपना दर्जा हरारत दर्ज करें। तो इस दर्जा हरारत आप 95 से 98 के दरमियान दर्ज कर सकते हैं और इससे नीचे दर्ज करेंगे तो ये एरर देगा और आपको यहाँ नीचे बताएगा कि इस लिमिट के दरमियान दर्ज करें। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देख लें जैसे ही मैंने 35 दर्जा हरारत दर्ज किया तो उसने ये देखें ये नीचे दिया है कि आप अपना दर्जा हरारत 95 से 99 के दरमियान दर्ज कर सकते हैं। इसके नीचे या इसके अलावा दर्ज करेंगे तो ऐप इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये देख लें अब मैंने दर्जा हरारत 98 दर्ज किया है और अब मैं स्टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑनलाइन हो जाऊँगा। ये देख लें अब मैं ऑनलाइन हो चुका हूँ। यहाँ बिस्मिल्लाह की जगह अल्लाह हाफिज़ लिखा आ रहा है। अब मैं जैसे ही ऑफ़लाइन आर होना चाहूँगा तो मैं इस वाले बटन को प्रेस करूँगा अल्लाह हाफिज़ वाले को, तो मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँगा। यानी कि एक बार इस बटन को प्रेस करने से मैं ऑनलाइन होऊंगा और दूसरी बार प्रेस करने से मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँगा। इसी तरह जब आपको राइड लेनी हो तो आप ऑनलाइन होंगे और जब आपको राइड ना लेनी हो तो आप इसको ऑफ़लाइन कर देंगे। ऑनलाइन होने के लिए बिस्मिल्लाह वाला बटन प्रेस करेंगे तो अल्लाह हाफिज़ वाला बटन आ जाएगा और जब आपने ऑफ़लाइन होना हो तो अल्लाह हाफिज़ वाले बटन को प्रेस करेंगे तो बिस्मिल्लाह का बटन आ जाएगा। अब मैं इस अल्लाह हाफिज़ वाले बटन को प्रेस करके ऑफ़लाइन हो जाऊंगा और फिर ऐप में जो बाकी बटन्स हैं उनकी आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ये देख लें जैसे ही मैंने अल्लाह हाफिज़ वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ़लाइन होने के बाद आप कोई बुकिंग नहीं ले सकते। तो मैं अभी ऑफ़लाइन होता हूँ, मुझे कोई बुकिंग नहीं लेनी। जैसे ही मैं इस टिक वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मैं ऑफ़लाइन हो जाऊँगा। ये देख लें अब मैं ऑफ़लाइन हो चुका हूँ। अब मैं इस ऐप के ये बाकी तमाम जितने भी बटन्स हैं इनके बारे में आपको वन बाय वन तमाम बटनों की डिटेल बताऊँगा। ये देख लें मेरी आईडी का स्टेटस अभी ये वाला है, ये देखें ये वाला। अब सबसे पहले मैं आपको इस बटन की तफसील बताता हूँ, ये जिस पे एरो का निशान है। ये देख लें जैसे ही मैंने उस एरो वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई। इसमें देखें मेरा स्टेटस अभी ये वाला है। ये बाइकिया की तरफ से रिवार्ड्स मिलते हैं, ये 1, 2 और 3 ये तीनों रिवार्ड्स हैं। इन तीनों का मतलब क्या है कि जब आपके पास ये वाला रिवार्ड होगा तो आपको ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर ये दूसरे नंबर वाला रिवार्ड आपके पास होगा तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी सारी। और जब आपकी आईडी में ये वाला रिवार्ड आपको मिलेगा तो फिर आपको ये वाली सारी सहूलियात मिलेंगी। अब वन बाय वन इनकी डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये देख लें जब आपके पास ये वाला रिवार्ड होगा तो इंश्योरेंस तो आपको मिलेगी फ्री है, बुकिंग्स भी आपको तमाम मिलेंगी, कमीशन भी आपका 15% बाइकिया लेगा। लेकिन इसमें आपको कैश जो क्रेडिट है वो लिमिट आपकी ज़ीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका बैलेंस माइनस होगा यानी कि बाइकिया की अमाउंट आपकी तरफ होगी तो बाइकिया आपके आईडी फ़ौरन बंद कर देगा, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो। फिर आपको बाइकिया को पैसे दे के
आप अपना बैलेंस प्लस में करवा के तो तब आपको दोबारा राइड्स आना शुरू होंगी। नहीं तो आपका जैसे ही आपका -50 भी हो गया बैलेंस बाइकिया की तरफ, तो आपको ऑनलाइन बुकिंग्स मिलना बंद हो जाएंगी। अब देख लें ये जो दूसरे वाला रिवार्ड है, इसमें आपको बाकी तो ये तीनों सर्विसेज एक जैसी हैं, ये तो मिलेंगी तमाम में, लेकिन आपकी जो क्रेडिट की लिमिट है वो 2500 रुपये आप माइनस कर सकते हैं बाइकिया के। यानी कि आपके 2500 रुपये से ज़्यादा जब आपका बैलेंस नेगेटिव होगा बाइकिया का, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन बुकिंग्स मिलना बंद हो जाएंगी। इसी तरह ये जो तीसरा रिवार्ड है, इसमें आपकी लिमिट कैश लिमिट ज़्यादा है। बस इन तीनों रिवार्ड्स में आपको ये कैश क्रेडिट जो है इसकी लिमिट है। पहले में 0 है, दूसरे में 2500 है और तीसरे में इससे ज़्यादा है। उससे नीचे देखें ये वाला जो सेक्शन है इसमें तमाम बोनस की डिटेल है। उसके अलावा ये देख लें नीचे तमाम बोनस की डिटेल है, हफ्तावार बोनस की डिटेल है। ये देख लें हफ्ते में अगर आप 25 राइड लेते हैं तो आपको 600 रुपये बोनस मिलेगा। 40 राइड्स अगर आप लेते हैं तो 1500 मिलेगा। फिर 50 राइड्स लेते हैं तो 2500 मिलेगा। 65 राइड्स पे आपको 3600 का बोनस मिलेगा। 80 राइड्स पे आपको 5000 का बोनस मिलेगा। 100 राइड्स पे आपको 7000 का और 115 राइड्स पे आपको 10,000 का बोनस मिलेगा। ये देख लें इस बोनस की कुछ शराइत भी हैं। एक तो आपका एक्सेप्टेंस रेट यानी कि कबूलियत 40% होनी चाहिए। तकमील का मतलब है जो आपका कंप्लीशन रेट है वो 60% होना चाहिए। और जो आपकी रेटिंग है वो 4% लाजमी होनी चाहिए। ये शराइत आप पूरी करेंगे तो आपको ये ऊपर वाला बोनस मिलेगा। ये शराइत अगर इनमें से एक भी ना कंप्लीट हुई तो आपको बोनस हफ्ते का नहीं मिलेगा। अब मैं दूसरे बटन के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। ये इस एरो को प्रेस करके मैं पीछे मेन स्क्रीन पे जाता हूँ। अब देख लें इस बटन की तो मैंने डिटेल आपको बता दी है। अब ये जो नेक्स्ट है शाकार वाला, अब मैं इस बटन की आपको डिटेल बताता हूँ। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। ये देख लें जैसे ही मैंने शाकार वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुल गई। शाकार वाले बटन में क्या है, पिछले महीने के शाकार मतलब जो बाइकिया के ड्राइवर हजरात होते हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करता है वो पहले नंबर पे उसका नाम आता है, उसके बाद सेकंड, इस तरह ये तमाम लिस्ट बनी होती है। तो शाकार वाले बटन में ये उन ड्राइवर हजरात के नाम होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं महीने में, तो ये उनके नाम होते हैं। अब मैं इस बटन को, इस एरो को प्रेस करके पीछे जाता हूँ और नेक्स्ट बटन की आपको डिटेल बताता हूँ। अब मैं ये नेक्स्ट ये वॉलेट वाला बटन है, अब मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। जितनी भी हमारी कमाई का हिसाब होगा वो इस वॉलेट वाले बटन को मैं प्रेस करूँगा तो वो इसमें आएगा। ये देख लें जैसे ही मैंने वॉलेट वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुल गई। वॉलेट का मतलब आपका पर्स है, इसमें आपकी तमाम कमाई का हिसाब होगा। ये देख लें जो भी राइड आप लेंगे उसकी 2 एंट्रियाँ होंगी। ये देखें ये एक ही राइड की 2 एंट्रियाँ हैं। इसमें ये रकम होगी टोटल जो हम लेंगे कस्टमर से, उसके बाद जो ट्रांसफ़र होगी वो ये वाली अमाउंट है और जो हमारी जो ड्राइवर की अर्निंग होगी वो ये वाली अमाउंट है। इसमें से बाइकिया अपना 15% काटेगा, राइड में से क्रीम 25% काटता है, लेकिन बाइकिया वाले 15% अपना कमीशन काटते हैं। तो इसी वजह से बाइकिया की ऐप क्रीम से बहुत बेहतर है कि वो अपना कमीशन कम काटते हैं। तो ये वॉलेट वाली टैब थी। अब इसको मैं बैक जाके तो नेक्स्ट बटन के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। अब देख लें ये वॉलेट वाली डिटेल मैंने आपको बता दी। उससे बाद नेक्स्ट बटन ये चैट का है। इस बटन को ओपन में जब करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो खुल जाएगी। उसमें फिर तमाम ऑप्शंस में आपको 1 बाय 1 उनकी डिटेल बताऊँगा। ये देख लें जैसे ही मैंने चैट वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई। इसमें ये एलानात का मतलब है नोटिफिकेशन। जितने भी बाइकिया आपको नोटिफिकेशन भेजेगा वो इस वाली टैब में होंगे। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो तमाम नोटिफिकेशंस आपके पास खुल जाएंगी। मसलन वो कोई बोनस की नई शर्त देता है तो उसमें नोटिफिकेशन आपको जो भेजेगा वो इसमें आ जाएगा। ऑफ़र्स के बारे में जो नोटिफिकेशन आपको भेजेगा वो इसमें आएगा। अगर आपको कोई बुकिंग के मतलब आपको शिकायत दर्ज करवानी है तो आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो नई विंडो खुलेगी और आप अपनी बुकिंग की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो इसमें दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल देखने के लिए इस वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं। इजाफी आमदन की डिटेल देखने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे। आपने रकम जमा करवानी है बाइकिया को तो आप ये वाला बटन प्रेस करवाएंगे।
अगर आपने रकम निकलवाने से मतलब कोई बात करनी है तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे। अगर एप्लीकेशन में आपकी कोई मसला है तो आप इस वाले बटन को प्रेस करके आप अपना मसला बताएंगे। और अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है तो आप इस वाले बटन को प्रेस करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। ये सारा चैट वाला सेक्शन था। कोई भी कंप्लेन हो तो आप चैट वाले बटन को प्रेस करके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अब मैं इसको एरो वाले बटन को प्रेस करके बैक जाता हूँ और बाकी ऐप के अंदर जितने भी बटन हैं मैं उनकी डिटेल आपको बताता हूँ। अब देख लें, ये तमाम जितने भी ऊपर बटन थे इनकी 1 बाय 1 मैंने आपको डिटेल बता दी है। ये हमारी आईडी का करंट स्टेटस होता है। इसमें हफ्तावार बुकिंग और बोनस की डिटेल होती है। इसमें जो शिकार होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, उनके नाम होते हैं। ये वॉलेट का बटन है, इसमें हमारे हिसाब किताब होता है जितनी भी हम कमाई करते हैं। और ये चैट वाला बटन है, इसको हम प्रेस करके अपनी कंप्लेंट्स वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद अब नीचे ये वाले जो बटन्स हैं इनकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। इसमें टाइम शो हो रहा होता है, जितनी भी हम कमाई करते हैं वो इस वाले गोल सर्कल में शो होती है। मुकम्मल बुकिंग्स, जितनी हम बुकिंग्स लेते हैं और कंप्लीट करते हैं वो मुकम्मल वाली बुकिंग्स जो कंप्लीट बुकिंग होती हैं वो इसमें आती हैं। तस्दीक जो करीब बाइकिया ऐप वाले तस्दीक करते हैं बुकिंग की, वो इसमें आते हैं। अब नीचे देखें, 5 बुकिंग्स मुझे ऑफ़र हुई हैं बाइकिया की तरफ से और उसमें ये देखें रेटिंग मुझे 5.0, जितनी मैंने ली है उनने मुझे 5.0 उनने रेटिंग मुझे दी है। 5.0 रेटिंग का मतलब है कि हमारी हमें जो सर्विस दी गई है वो बहुत अच्छी है। अब उसके बाद देखें ये कबूलियत, ये एक्सेप्टेंस रेट है मेरा बाइकिया में। 5 बुकिंग्स मुझे आई तो मेरा पूरा 100% ये एक्सेप्टेंस रेट था। उसमें से मैंने 2 नहीं उठाई, तो इस वजह से मेरा ये जो एक्सेप्टेंस रेट है ये गिर गया है। 5 में से मैंने 3 कंप्लीट किए हैं। ये देखें, ये ऊपर मुकम्मल बुकिंग ये 3 है और ये तकमील दे के मेरी 75% है। एक बुकिंग ऐसी है जो मैंने एक्सेप्ट तो की है लेकिन मैंने उसे कैंसिल किया, कंप्लीट नहीं किया। इसलिए ये तकमील वाला जो परसेंटेज है ये भी मेरी गिर गई है और कबूलियत वाली जो है ये भी गिर गई है। ये पूरा 100% होता है। अगर कोई आप बुकिंग मिस करते हैं तो आपका ये रेट गिर जाता है। तो बोनस में जैसे मैंने आपको बताया था कि कबूलियत का रेट, एक्सेप्टेंस रेट उन्होंने दिया हुआ है कि इतना होगा तो आपको बोनस मिलेगा। तो इसलिए आपने अगर बोनस लेना है तो आप ये कबूलियत, एक्सेप्टेंस रेट और तकमील यानी कि कंप्लीशन रेट ये आपने अपना सही रखना है। जितना उनने रिक्वायर्ड किया हुआ है बोनस के लिए इतना रखेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, वरना आपको बोनस नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं इसके बाद ये देखें, ये 3 डॉट वाला जो बटन है इसे मैं प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो खुलेगी, फिर मैं उसकी कंप्लीट आपको डिटेल बताऊँगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने उस 3 डॉट वाले बटन को प्रेस किया तो ये नई एक विंडो खुल गई है। ये देखें, सबसे ऊपर तो मेरा नाम आ रहा है, उसके साथ ही मेरी रेटिंग भी आ रही है। 5.0 रेटिंग है अभी तक मेरी। उससे नीचे इसमें जो देखने वाली चीज़ है ये ऑफलाइन राइड वाली आपको समझाने वाली है, क्योंकि वॉलेट के अभी मैंने आपको तमाम तरीका समझा दिया है। वॉलेट कैसे चेक करते हैं उसका बटन मेन स्क्रीन पे भी था, यहाँ से भी आप अपना वॉलेट चेक कर सकते। अभी इसमें मैं सबसे पहले आपको ऑफलाइन राइड के बारे में, ये वाली टैब को मैं प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो खुलेगी, फिर मैं उसकी कंप्लीट आपको डिटेल बताऊँगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने ऑफलाइन राइड्स वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुल गई है। बाइकिया में एक ये नया फ़ीचर आया है और बड़ा अच्छा फ़ीचर है। अगर आप खड़े हैं किसी जगह और किसी कस्टमर के पास मोबाइल नहीं है और उसके पास ऐप नहीं है बाइकिया बुक करने के लिए, तो आप अपनी ऐप से उसको राइड बुक करके दे सकते हैं। ऑफलाइन राइड पे जैसे ही बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे उसकी मंजिल सेलेक्ट करनी है, मतलब उसने जाना किस जगह पे है। ये दोनों सेलेक्ट करके तो जैसे ही आप ओके करेंगे एक कोड वसूल होगा, वो कोड आप इंटर करेंगे कस्टमर के मोबाइल पे। कोड इंटर करने के बाद आप ऑफलाइन राइड उसको बुक करके दे सकते हैं। मतलब उसके पास अगर मोबाइल नहीं है तो आप अपने ही ऐप से उसको राइड बुक करके दे सकते हैं और साथ ले जा सकते हैं। तो ये ऑफलाइन राइड का ऑप्शन न्यू आया है बाइकिया ऐप में, ये क्रीम में नहीं है। अब मैं इसको क्लोज़ करके तो आपको नेक्स्ट बटन की डिटेल बताता हूँ। ऑफलाइन राइड वाले बटन के बारे में आपको मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है। अब ये जो नीचे बटन है बुकिंग हिस्ट्री, अब मैं इसको प्रेस करके इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊँगा।
ये देख लें, जैसे ही मैंने बुकिंग हिस्ट्री वाले बटन को प्रेस किया तो ये एक नई विंडो खुल गई है। अब इस टैब में मैंने जितनी भी राइड्स ली हुई हैं मैं उनकी कंप्लीट हिस्ट्री देख सकता हूँ, और अगर किसी राइड के बारे में मुझे कंप्लेन करनी है तो मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। अब मैं अपनी ये वाली जो राइड है इसको ओपन करके इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इस वाले टैब को प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो में इस बुकिंग के मतलब तमाम तफसील मौजूद होगी और वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने उस टैब को प्रेस किया तो इस बुकिंग के मतलब तमाम तफसीलात मेरे सामने आ गई है। ये टॉप पे देखें, ये उसका पिकअप पॉइंट था और ये नीचे वाला उसका डेस्टिनेशन थी। यहाँ से मैंने इस एड्रेस से मैंने कस्टमर को पिक किया और इस एड्रेस पे मैंने और नीचे वाले एड्रेस पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है। सबसे पहले कस्टमर का नाम है, बुकिंग टाइम है, फिर सर्विस है, सवारी थी, और फिर इसका डिस्टेंस है 14 किलोमीटर था। उसके बाद टाइम जो लगा वो है, वेटिंग चार्जेस, उसके बाद बुनियादी किराया, मुकम्मल किराया 140 है, प्रोमो वगैरह कुछ नहीं है। वॉलेट से इसके कटे हैं 100 रुपये और टोटल इसने दिए हैं 40 रुपये मुझे ये, और उससे नीचे बाइकिया का कमीशन 21 रुपये है। टोटल किराया ये 140 है, इसमें से बाइकिया का कमीशन 21 रुपये है। उससे नीचे रेटिंग की डिटेल है, मैंने कस्टमर को 5 स्टार दिए और कस्टमर ने भी मुझे 5 स्टार दिए। हम देख लें, अगर आपको कस्टमर से कोई मसला हो, उसने किराया ना दिया हो या कोई और मसला हो, तो आप यहाँ मसला दर्ज करें वाले बटन को प्रेस करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी तो आप कस्टमर के ख़िलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर आपके ख़िलाफ़ भी, उसकी ऐप में भी ऑप्शन होती है, वो आपके ख़िलाफ़ भी कंप्लेन कर सकता है। तो अभी इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी, फिर मैं उसकी आपको डिटेल बताऊँगा। ये देख लें, जैसे ही मैंने मसला दर्ज करें वाले बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई है। अब मैं इसमें से कस्टमर के ख़िलाफ़ जो भी मुझे मसला होगा उसको मैं प्रेस करके तो कस्टमर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकूँगा। किराए का अगर कोई मसला है और कोई मसला है, ये सारे तमाम डिटेल लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी मसला हो तो आप उसको इंटर करके तो आप अपने कस्टमर के ख़िलाफ़ कंप्लेन बाइकिया वालों को दर्ज करवा सकते हैं। अब उससे नीचे देखें, ये कंटेक्ट अस वाला बटन है। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मैं बाइकिया वालों की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकूँगा। अभी मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो एक नई विंडो खुलेगी, और अगर मुझे ऐप को लॉग आउट करना हो तो मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो मैं अपनी ऐप से लॉग आउट हो जाऊँगा। अभी मैं कंटेक्ट अस वाले बटन को प्रेस करके इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ये देख लें, जैसे ही मैंने कंटेक्ट अस वाले बटन को प्रेस किया तो ये नई विंडो खुल गई है। यहाँ पे भी मैं शिकायत दर्ज करवा सकता हूँ। इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो बाइकिया की हेल्पलाइन पे एक कॉल चली जाएगी, और बैंक अकाउंट यहाँ पे मैं अपना दर्ज कर सकता हूँ, जिसमें मुझे डायरेक्ट बाइकिया की तरफ से अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकती है। वैसे आप जैज़ कैश से भी अपनी अमाउंट ले सकते हैं, इजी पैसा से भी निकलवा सकते हैं। इस पे मैं एक वीडियो मुकम्मल बना के तो अपलोड करूँगा, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा कि आपने किस तरह बाइकिया ऐप वालों को पेमेंट करनी है। तो अब मैं इस विंडो को क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में एक राइड मुकम्मल लूँगा और उसका मुकम्मल प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, और उस वीडियो में आपको बाइकिया पे राइड लेके उसका कंप्लीट प्रोसेस करके आपको दिखाऊंगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप ट्रेनिंग के लिंक भी मिल जाएंगे। अगर आपको गूगल मैप चलाना नहीं आता तो आप वो वाली वीडियो देख के आप गूगल मैप चलाना सीख सकते हैं। इसके अलावा क्रीम की ड्राइवर ऐप को कैसे चलाना है उसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस इसी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो क्रीम ट्रेनिंग वाली वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप अपने यूट्यूब पर रफ़ाकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्च करें। जिस चैनल को मैंने सर्कल मार्क किया है, इस तस्वीर के साथ जो चैनल आएगा आप इसको ओपन करें। ये वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे देख लें आप। ये मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, ये पहली प्लेलिस्ट, इसमें 9 वीडियो हैं। ये सब क्रीम ट्रेनिंग की हैं, क्रीम ऑनलाइन ऐप टैक्सी सर्विस ट्रेनिंग की हैं। उससे नीचे देखें दूसरी प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने गूगल मैप ट्रेनिंग की वीडियोस डाली हुई हैं। उससे नीचे देखें कंप्यूटर हार्डवेयर की एक प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं।
उसके आगे आप देखें ये होम शो हो रहा है, उससे आगे देखें ये वीडियोज़ हैं। वीडियोज़ पे आप जैसे ही वीडियोज़ वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें तमाम वीडियोज़ आएंगी जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। ये तमाम वीडियोज़ इसमें आएंगी। उससे आगे प्ले लिस्ट है, इसमें तमाम प्ले लिस्ट हैं जो मैंने ट्रेनिंग की वीडियोस बनाई हुई हैं। इसमें तमाम प्ले लिस्ट ऐड है। ये देखें जैसे क्रीम ट्रेनिंग वाली प्ले लिस्ट है, इसमें 9 वीडियोज़ हैं। उसके बाद गूगल मैप ट्रेनिंग की प्ले लिस्ट है, इसमें 2 वीडियोज़ हैं। इसमें मज़ीद वीडियोज़ मैं अभी डाल रहा हूँ। उसके अलावा मज़ीद कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड और इससे नीचे और भी मज़ीद वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो आप ये तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।